आज की इस वीडियो में हम जो है रस, छंद और अलंकार जो है पढ़ने वाले हैं। चाहे आप जो है क्लास 10 के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहीं से आपको जो है टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा कि 6 मार्क्स जो है बहुत ही कम है, लेकिन 6 मार्क्स आपकी जो है पासिंग मार्क्स के लिए जो है परसेंटेज बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि ये प्रश्न जो है देखने में आपको लगता है कि जो है कठिन है, लेकिन बिल्कुल सरल सा प्रश्न होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको यहीं से टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि ये किताब में अगर बात कही जाए तो किताब में जो है हमारे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। कहीं श्रृंगार रस जो है, कहीं जो है कुंडली जो है, बहुत सारे जो है रस अलंकार नए नए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रस अलंकार अलंकार है, जो लगातार पेपर में आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। 2024 में, 2025 में हर साल आने वाले हैं, तो उसी को हमने यहाँ पे लिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हास्य रस है, जो मेन है वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ना ही आपका जो है मैं ज़्यादा जो है समय जो है यहाँ पे लेने वाला हूँ। क्योंकि ये रक्षा अलंकार है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन जो है पासिंग मार्क्स के लिए एक एक नंबर भी आपका ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे समझने वाले हैं किस तरीके से आसान शब्दों में और कम से कम शब्दों में हम इसके लिख सकते हैं, ताकि लिख सकें और याद कर सकें, ताकि हमें जो टोटल यहाँ पे जो 6 मार्क्स है वो मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हास रस जो है पढ़ने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि जो मॉडल पेपर होता है किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने 2 रस लिए। अगर आपको जैसे यहाँ पे अथवा करके हास रस है और यहाँ पे कुछ दूसरा रस आ जाता है जैसे कि करूब रस, तो आप 2 याद कर लेंगे। 2 में से आपको जो है एक जो है बिल्कुल 100% जो है पक्का है कि आपको जो है यहाँ से फंसने वाला है। 2 में से एक, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 लिया हूँ। अगर जो है आप किताब में देखेंगे या तो क्वेश्चन बैग में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे करीब जो है 6 7 8 10 रहेंगे, जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा याद करें। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 2 ही है, हास रस और करूर रस। चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र में हमारे किस तरीके से ये पूछा जाता है प्रश्न। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि श्रृंगार रस अथवा करूण रस। यहाँ पे जो मैं आपको याद कराने वाला है करूण रस, वो भी यहाँ पे आ गया। यानी कि अगर हास रस नहीं रहेगा, ये वाला हास रस नहीं रहेगा तो करूण रस रहेगा। अगर करूण रस नहीं रहेगा तो यहाँ पे हास रस आप लिख सकते हैं, उसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, फिर उपमा अलंकार। मैं जो है आपको उपमा अलंकार भी पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं चौपाई अथवा कुंडली छंद यानी चौपाई भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें पढ़ना है और इसे अच्छे से कम शब्दों में किस तरीके से हम लिख सकते हैं वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे कि हास रस, यानी हास रस का इसका स्थायी भाव, हास रस का स्थायी भाव हास है। जब किसी वस्तु या जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकट आकार, वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर वेशभूषा वाणी आदि को देखकर हंसी आ जाए तो वहाँ हास्य रस है। यानी किसी भी सामान हो या किसी भी आदमी हो या फिर किसी भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको अगर आपको देखते ही आपको जो है हंसी आ जाए तो वहाँ पे जो है हास्य रस है। बस इतना सो आपको इतना से ये इतनी बात आपको समझनी है कि बस जो है किसी भी आपको सामान देखते हैं, वस्तु देखते हैं या किसी भी जो है आदमी को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं तो आपको हंसी आ जाती है, तो वहाँ पे हास रस है। इसका स्थायी भाव आपको यहाँ पे समझना है कि हास रस, इसका स्थायी भाव हास है। बस आपको इतना समझना है कि हास रस का स्थायी भाव हास है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकट आकार यानी बनावट को देखकर जो है वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर हंसी आ जाए तो वहाँ हास रस है। अब इसको यहाँ पे अब इतना लिख देंगे तो यहाँ पे हास रस का उदाहरण, यहाँ पे हास रस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा उदाहरण देना होता है, मैं यहाँ पे ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 1 2 बार अगर आप इसको वीडियो को देख लेंगे और जो है अपने रफ में जो है फेयर में लिखेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे पक्का हो जाने वाला है। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से हमें याद करना होता है। ये जो उदाहरण है देखने में आपको अभी कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आप ये 2 बार जो है अपने फेयर में लिखेंगे और उसके बाद जो है अगले दिन फिर जो है दूसरे दिन जो है फिर जो है 2 दिन इसमें जो है अगर आप उदाहरण याद करेंगे 2 दिन के अंदर, तो बिल्कुल आपको पक्का याद होने वाला है। आप जो है कहीं भी कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। यहाँ पे उदाहरण हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे विंध्य के वासी, विंध्य के वासी, उदासी तपोवर्त महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी, उदासी तपोवर्त महाबिनु नारी दुखारे। फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरी लाइन में आएंगे कि गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, सुनी भय मुनिवृंद सुखारे।
फिलहाल तो अभी आपको ये लगेगा ये संस्कृत का है, लेकिन जो है ये उदाहरण है, इसके अंदर जो लघु गुरु होते हैं उसी हिसाब से ये लिखा गया है। और अगर आप क्वेश्चन बैंक में अपने देखेंगे या फिर जो है हिंदी किताब में, तो इसके अंदर जो है अलग तरीके से आपको बताया जाता है। कई जो है अजीब से जो है उदाहरण रहते हैं जिसे आप याद नहीं कर पाते, लेकिन ये बिल्कुल सरल है। जो है अगर आप 1 से 2 दिन इसको जो है ऐसे ही कहीं पे जो है पर्चे में लिख के जो है याद करना स्टार्ट करेंगे, जैसे 2-3 बार याद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पक्का ये याद होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरी लाइन है, हाय हाय शिला सब चंद्रमुखी पर से, हाय हाय शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे। अब यहाँ पे चौथी लाइन है, किन्हीं भली रघुनायक जू करी कानन को पकुधारे। किन्हीं भली रघुनायक जू करी कानन को पकुधारे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको उदाहरण में जो है उदाहरण जो इसका है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो है अगर आप यह याद कर लेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको 2 में से 1 जो है आता है, जिसमें आपको जो है 2 मार्क्स बिल्कुल पक्का होने वाले। यहाँ पे दूसरा देखेंगे हम, दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे यहाँ पे कदूरस। ये भी आपको एकदम आसानी से याद होने वाला है। हम देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे करुण रस जो है इसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, इसका स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव और संचारी भावों से, जब विभाव अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब कदूर रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पे इसका हम उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण जो है काफ़ी जो है छोटा लग रहा है आपको, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसका उदाहरण जो है आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे उदाहरण। अब यहाँ पे लिखेंगे मणि खोए भुजंग सी जन्नी, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पे इसका उदाहरण भी जो है काफ़ी इजी आपको याद होने वाला है। तो यहाँ पे 2 रस अगर जो है आप याद कर लेंगे, एक हास रस और एक करुण रस, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अभी तो आप सोचेंगे कि 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे इतना इतना याद करना पड़ता है, तो यकीन मानिए अगर आपका जो बोर्ड का पेपर होता है या भी क्लास 12 में हो या फिर 10 में हो, इंटर में हो, हाई स्कूल में कहीं भी हो, तो अगर पेपर हो जाएगा तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा। फिलहाल जो अभी आपको तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये कठिन लग रहा है, जैसे ही आपका पेपर होगा तो यह सब आपको बिल्कुल जैसे मजाक लगता है उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लगने वाली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा कौन सा जो है छंद हम कौन सा याद करेंगे। छंद याद करने वाले हैं चौपाई छंद, यानी चौपाई छंद यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। चौपाई छंद में स्टार्ट करते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका उदाहरण किस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा कि शिशु शिशु सब राम प्रेम, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेही बोई बोलाई, निज निज रुचि सब लेही बोलाई, सहित सने राम दो भाई, सहित सने राम दो भाई। यहाँ पे अब सोचेंगे इसके अंदर जो 4 चरण कहे गए हैं वही आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो है ये स्टार्ट जो है शब्द हुआ, फिर यहाँ पे जो है ये लग गया गुरु, यहाँ पे फिर उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं डंडा लग गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे 1 चरण उसको मान लेंगे हम, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे 2 डंडा लग गया, इसको हम जो है यहाँ पे जो है दूसरा चरण हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डंडा लग गया जिसको गुरु है गुरु बोलते हैं। लघु गुरु जो होता है जैसे कि यहाँ पे आप पढ़े होंगे इन क्लास में अपने एस, ये इसको हम 2 मानेंगे, इसको हम 1 मानेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे होता है लघु गुरु। वही यहाँ पे होता है कि 2 गुरु वर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये गुरु है, ये जो एक डंडा खिंचा है ये लघु। यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा। यहाँ पे अब जो है जोड़ेंगे इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल आपको 16 मात्रा इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये डंडा है इसको हम लघु जो है बोलते हैं, और जो यहाँ पे 2 डंडा इसको गुरु बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे इसके अंदर वही बातें कही कि 4 चरण होते हैं। यहाँ पे
पहला यहाँ से यहाँ तक आया, फिर जो है लघु ये जो डंडा लग गया तो यहाँ पे एक चरण हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 2 डंडा लग गया तो जो गुरु हो गया। यानी कि इसके अंत में जो 2 गुरु आते हैं इसको जो है वही बोलता जाता है कि ये गुरु वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक रहेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको एक डंडा है तो ये लघु है, अगर यहाँ पे 2 डंडा है तो ये गुरु है। तो ये गुरु क्यों है, आप जो है आपने हिंदी के जो है किताब में पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि दूसरा जो है हमारा कौन सा है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि दोहा छंद। हम यहाँ पे दूसरा जो है देखेंगे कि दूसरा छंद हमारा कौन सा है। दूसरा छंद हमारे यहाँ पे दोहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा छंद है, लेकिन ये भी एक जो है जैसे कि आप देख सकते हैं चौपाई छंद होता है, उसी तरीके से यहाँ पे दोहा और यहाँ पे एक सोटा छंद होता है, रोला होता है। लेकिन इसके जो है इसकी भी संभावना आने की, इसीलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 कर दी, यानी चौपाई, दोहा और सोटा। यहाँ पे 3 ले लिया, बाकी जो है यश होता है और अलंकार होता है उसमें मैंने 2 ही लिए हैं। आप यहाँ पे इस तरीके से इसको हम दोहा लिखेंगे, इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि दोहे की जो दोहा है इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पे इसका उदाहरण देखेंगे कि हम उदाहरण किस तरीके से यहाँ पे है। मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामो हरित दुति होई, जातन की झाई परे श्यामो हरित दुति होई। इसको आप देखेंगे कि 1-2 बार यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल पक्का याद होने वाला है। अगर ये वीडियो आप जो है 1 से 2 बार जो है देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये पक्का हो जाएगा। आप कहीं पे अपने जो है रफ में फेयर में इसे लिख लेंगे, क्योंकि अगर जो है किताब में आप देखेंगे तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है उदाहरण भी जो है अलग रहता है, अजीब रहता है जो है शब्द। और इसके अंदर जो ये दोहा जो छंद है इसकी परिभाषा भी जो होती है, यहाँ पे चौपाई की भी परिभाषा जो होती है, इसको मैंने काफ़ी जो है शॉर्ट में जो हो सकता था उसको मैंने शॉर्ट में करके लिखा है। और किताब में या फिर क्वेश्चन बैंक में कहीं कहीं पे जो है अजीब शब्द लिखे हुए हैं जो आपको थोड़ा कम समझ में आते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि जो है कम शब्दों में जो मेन इंपॉर्टेंट जो है कीवर्ड है उसी को यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा हमारा जो छंद है वो है सोरठा छंद। यहाँ पे लिखेंगे सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बस हमें इतना सा ही लिखना है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फालतू जो है आपका जो है वहाँ पे एग्ज़ाम में जो है टाइम ना बर्बाद हो और आपकी जो है मेहनत बर्बाद ना जाए, इसीलिए मैंने इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही इसके अंदर लिखी हैं कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे कि जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रसी सुबगुण सदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रसी सुबगुण सदन। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अलंकार हमें कौन कौन से याद करने हैं। तो देखते हैं कि हमें अलंकार कौन से याद करने हैं। तो यहाँ पे अलंकार की बात करें तो यहाँ पे हमने अलंकार लिए हैं उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। यहाँ पे हमने 2 अलंकार लिए हैं, पहला है उपमा अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार। और तीसरा जैसे कि यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है अनुप्रास अलंकार। ये जो है कहीं कहीं पे जो है पूछा जाता है, लेकिन जो है अगर शॉर्ट में अगर आप इसको भी याद कर लेंगे तब भी आपका जो है, अगर यहीं भी याद करेंगे इसको तब भी आपका यहाँ पे दोनों से काम चलने वाला है। फिलहाल अगर जो है समझने के लिए अगर आप जो है समझना चाहें, मान लो जो है आपको जो है पेपर होता है, कोचिंग कहीं पढ़ते हैं और उसमें अगर आपको जो है क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो आपके टीचर हैं और जो है प्रश्न बना के देते हैं तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। फिलहाल जो है ये दोनों से आपका काम हो जाने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हमें उपमा अलंकार लिखना है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की
किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना यहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कहीं पे भी जो है किसी वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए या उससे उसमें कुछ अच्छाई बताई जाए या बदलाव बताया जाए कि इसके अंदर यह खासियत है, इस चीज़ के अंदर यह खासियत है, तुमसे अच्छी इसके अंदर खासियत है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप देखेंगे कितना जो है, अगर आप जो है अभी तक नहीं पढ़े थे तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, किस तरीके से हम याद करेंगे 2 नंबर के लिए, तो हमें बहुत जो है ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ नहीं, अगर आप एक वीडियो देखेंगे, ये वीडियो हमारी जो है 1 से 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये पक्का होने वाला है। अब यहाँ पे इसका उदाहरण देखेंगे, ये भी बिल्कुल आसान है। हरिपद कोमल कमल से, इसके अंदर जो है जो हरिपद हैं उनकी तुलना जो है कमल से की जा रही है, यानी कि जो हरिपद हैं वो जो है कमल से भी ज़्यादा कोमल है। वही तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे देखेंगे अगला हमारा जो अलंकार है वही रूपक अलंकार, ये भी एकदम आसान है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पे उदाहरण देखेंगे इसका इस तरीके है। यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, यानी कि किसी का चेहरा देखकर जो है किसी का मन सागर जो है लहराने लगता है। ये भी एकदम जो है ईजी है, अगर आप देखेंगे तो एक बार में ही 1 से 2 बार में आपको याद होने वाला। अगला यहाँ पे हम देखेंगे कि अगला कौन सा है। अगला यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे ये मैंने आपको इसलिए जो है पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट है, अगर आप जो है पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा ही रहने वाला है। इससे पढ़ने से जो है आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फिलहाल जो है नॉलेज ही बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार यानी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई वर्ण है, शब्द है या वर्ण जो कहते हैं, वर्णमाला जैसे होती है, वर्णमाला होती है, उसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी, ये अगर बार बार कहीं पे भी आते हैं तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपने देखा कितना जो है ये सरल था, जो है लास्ट वाला उपमा अलंकार जो है, जितने भी अलंकार यहाँ पे बिल्कुल सरल थे। और यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया हास रस करूण रस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बिल्कुल जो है सरल शब्दों में आसान भाषा में ये वीडियो जो है बनाई है। एकदम जो है जो भी इसके अंदर कीवर्ड जो होते हैं, मेन ज़रूरी शब्द होते हैं, उसी को इसके अंदर रखा है। बाकी चीज़ें यहाँ से हटा दी ताकि आप जब भी इसे याद करें या फिर एग्ज़ाम में लिखें तो आपका जो है टाइम भी बच जाए और याद करने भी आपको आसानी हो।